जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय भक्तों की। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का दिन नरक चतुर्दशी का पर्व माना गया है। इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए यमराज जी के निमित्त दीपदान करना चाहिए। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने नरकासुर नामक दैत्य का संहार भी किया था। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक दीपक जलाने से यमराज जी प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को ही नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके जल में तिल मिलावें और 3 दिन अंजलि से यमाय, धर्मराजाय, मृत्यवे, अंतकाय, चित्राय, चित्रगुप्ताय इन मंत्रों द्वारा यमराज जी का तर्पण करना चाहिए। फिर सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के मंदिरों अथवा वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौरास्ता, खेत, शमशान आदि पर दीपक जलावें और रात्रि को श्री लक्ष्मी जी की पूजा करें। यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हुई हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीप दान करें। इससे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन करावें। इसलिए यमलोक न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। नरक चतुर्दशी की कथा। प्राचीन समय में रंतिदेव नामक एक राजा थे। वह पहले जन्म में धर्मात्मा और दानी थे। उसी पूर्वकृत कर्मों से दूसरे जन्म में भी राजा ने अपार धनादि देकर सत्कार्य किए। जब उनका अंत समय आया तब यमराज के दूत उन्हें लेने आए। बार बार राजा को लाल लाल आंख निकाल कर कह रहे थे, राजन नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और नरक में चलने का कारण पूछा। यम के दूतों ने कहा, राजन आपने जो दान पुण्य किया है उसे तो समस्त विश्व जानता है, किंतु पाप को केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा बोले, उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे मैं उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, इससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुन राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इस विषय को दूतों ने बिना सोच विचार किए ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी गई। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बतलाया कि हे राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का व्रत रखकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मण भोजन कराना तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और अंत में यमलोक न जाके विष्णु लोक को गया। प्रिय भक्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो अपनी जो सनातन धर्म की संस्कृति है वह जन जन तक पहुंचेगी। धन्यवाद।